एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में व्हाइल लूप क्या होता है। इसके पिछले वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट में लूप क्या होता है, और लूप का हमने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप देखा था कि हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप क्या होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले लूप थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट में लूप क्या है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना व्हाइल लूप पे डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। ओके, तो अगर आपने यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पर हमें अपना डेली मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए यहाँ पर न्यू न्यू टॉपिक्स के रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहे। ओके, तो चलिए देन आज का ये जो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर रिवीजन में हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट लूप के बारे में बात करें तो लूप सिंपली क्या होता है कि अगर हम लोग को कोई भी अपना सेट ऑफ स्टेटमेंट या तो फिर हम लोग पास कोई भी सेट ऑफ कोड है, उस कोड को हम लोग को अपना बार बार एग्जीक्यूट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट में लूप यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक टास्क गिवन है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जॉब हैकर्स को 3 टाइम्स प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये टास्क काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स प्रिंट करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना console.log की बेसिस में प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा सिंपली 100 टाइम्स होता, या फिर मान लीजिए कि ये सिंपली हमारा 200 टाइम्स होता, तो अगर हमें इतने टाइम्स प्रिंट करना है तो यहाँ पर सिंपली हम लोग अपना यहाँ पर console.log से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसी पर्पज के लिए हम लोग यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट में लूप्स अपना यूज करते हैं। मतलब हमारा कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम लोग अपना बार बार एग्जीक्यूट कर पाए, और जो भी हमारा टास्क है वो हम लोग अपना आसानी से एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, अब यहाँ पर हमारे जो लूप्स होते हैं वो हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था कि हमारा फॉर लूप क्या होता है। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा व्हाइल लूप क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ पर डू व्हाइल भी क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग अपना व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट के व्हाइल लूप की बात करें तो ये भी हमारा एक लूप का पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि अगर मुझे अपना कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या तो फिर मेरे पास कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, उस कोड को मुझे अपना बार बार एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशंस, तो यहाँ पर मैं अपना व्हाइल लूप का यूज करता हूँ। कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर हमारी यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर इसका डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। ओके, मतलब मैं सिंपली क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर सिंपली बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो सेम टू सेम हम लोगों ने जो यहाँ पर अपना फॉर लूप एग्जाम्पल देखा था, वही मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल भी लिया है, ताकि आप यहाँ पर अपना व्हाइल लूप एंड फॉर लूप को डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, तो व्हाइल लूप में सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू मैंने अपना 1 पास की है, और सिंपली मैंने अपना यहाँ पर सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड लिखा है। अब कीवर्ड है तो यहाँ पर W को आपको स्मॉल में लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कंडीशन, मतलब यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस में जो हम लोग लिखते हैं वो सिंपली हमारे यहाँ पर कंडीशन होती है। ओके, कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर व्हाइल का जो यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया है वो हमारे यहाँ पर बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, और जैसे ही हमारे यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो सिंपली हमारे यहाँ पर ये फॉल्स आएगा, तो यहाँ पर हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ड्राइडन करके दिखाता हूँ तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपली i = 1 लिया है। ओके, और यहाँ पर जब मेरा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर चेक किया कंडीशन, ठीक है, 1 > 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपना जॉब हैकर्स को प्रिंट कर रहा हूँ, तो सिंपली हमारा यहाँ पर एक बार जॉब हैकर्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने अपना i की वैल्यू को अपडेट किया है। i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, i की वैल्यू को मैंने अपना प्लस किया है, तो i हमारा सिंपली हो गया 2। ओके, अब यहाँ पर स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारा फिर से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक किया तो यहाँ पर 2 > 5, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर फिर से जॉब हैकर्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर फिर से i की वैल्यू अपडेट हुई, i की वैल्यू अब क्या हो गई, i की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक किया, 3 > 5, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा फिर से जॉब हैकर्स प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ पर सिंपली मैंने इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू फिर से अपडेट हुई। अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई, 4। ओके, 4 हो गई, तो यहाँ पर कंडीशन चेक किया, कंडीशन फिर से ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा जॉब हैकर्स फिर से प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू हुई 5। अब 5 होने के बाद यहाँ पर हमारा फिर से एक कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 = 5 है, तो यहाँ पर हमारा फिर से एक बार और प्रिंट हो गया। ओके, अब इसके बाद जब हमारी i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो यहाँ पर कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने में यहाँ पर ये सिंपली आ गया फॉल्स आ गया, तो यहाँ पर सिंपली हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये जो जॉब हैकर जो स्टेटमेंट था वो हमारे यहाँ पर 5 टाइम्स हमारा सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर व्हाइल लूप क्या होता है और व्हाइल लूप को कैसे यूज करते हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आया। अगर आप यहाँ पर फॉर लूप से कंपेयर करें तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया,
इनिशियलाइजेशन, ओके। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि ये कंडीशन पार्ट है और यहाँ पर ये जो हमारा अपडेशन पार्ट है वो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना स्टेटमेंट में स्पेसिफाई कर रहे हैं, ओके। मतलब यहाँ पर ये फॉर लूप के लिटिल बिट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर इसका सिंटैक्स थोड़ा बदल जाता है। अब यहाँ पर ये फॉर लूप के रिलेटेड थोड़ा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सिंटैक्स बदल जाता है, ओके। तो यहाँ पर इसको सिंपली अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे इन VS कोड। तो यहाँ पर मैं अपना VS कोड ओपन कर ले रहा जल्दी से। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने VS कोड में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग अपना फाइल में जाएंगे और न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर मैं अपना HTML सिलेक्ट करूंगा, ओके। इसके बाद सिंपली मैं अपना HTML:5 लिख दूंगा, ओके। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा सिंपली एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। बॉडी में यहाँ पर सिंपली मैं अपना स्क्रिप्ट टैग यूज करूंगा और इसके बाद मैं अपना यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में अपना स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल हम लोग अपना यहाँ पर जॉब हैकर्स का देखेंगे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। यहाँ पर जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया था वही एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर अपना स्पेसिफाई कर दिया है। अब सिंपली इसको हम लोग सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम लोग अपना इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, डेस्कटॉप में गए। डेस्कटॉप में सिंपली क्या किया, मैंने अपना लिख दिया बेसिक वाई, ओके। तो यहाँ पर ये फाइल हमारी सेव हो गई है। हम लोग अपना डेस्कटॉप में जाएंगे और इसको सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट, कंसोल पे जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जॉब हैकर्स 5 टाइम इजीली प्रिंट हो गया है, ओके। अब इसमें ऐसा भी होता है कि अगर हमारे यहाँ पर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो सिंपली हमारा यहाँ पर ये व्हाइल लूप इनफाइनाइट पे आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर सिंपली मैंने अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो सिंपली यहाँ पर हमारी फॉल्स नहीं होगी, और फॉल्स नहीं होगी तो यहाँ पर हमारा ये इनफाइनाइटली हमारा ये लूप रन होगा। तो यहाँ पर सेव करके इसको देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कैसे रन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद क्रोम में जाऊंगा और सिंपली यहाँ पर मैं इसको रिलोड कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट टाइम्स हमारे यहाँ पर जॉब हैकर्स प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 26,000 टाइम्स हमारे यहाँ पर जॉब हैकर्स प्रिंट हो गया है, ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना क्रोम को क्लोज कर दूंगा ताकि हमारा यहाँ पर सिस्टम क्रैश होने से बच जाए। तो आई होप आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल से प्रॉपर्ली समझ में आ गया कि हमारा व्हाइल लूप कैसे चलता है। अब यहाँ पर व्हाइल लूप के रिलेटेड मैं अपना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अपने आप इंप्लीमेंट करना है, और अगर आप यहाँ पर अपने आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो सिंपली आपका व्हाइल लूप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो गया, ओके। तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं अपना VS कोड में जाऊंगा। VS कोड में मैं सिंपली यहाँ पर कमेंट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना इवन नंबर्स डिस्प्ले करना है फ्रॉम 1 to n। n आपका यूजर इनपुट करेगा। इनपुट करने के बाद आपको यहाँ पर 1 से लेके, मान लीजिए n यूजर ने इनपुट किया 5, तो 1 से लेके 5 तक जितने भी आपकी इवन नंबर्स हैं वो आपको सिंपली प्रिंट करना है, ओके। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर है, मैं NUM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, NUM, और मान लीजिए नंबर है 135, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर इस नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सम कर देना है। जैसे कि सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको ये नंबर के जितनी भी डिजिट्स हैं उनको सिंपली सम कर देना है। सम करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आपको प्रिंट कर देना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको काउंट डाउन डिस्प्ले करना है फ्रॉम n to 1, मतलब यहाँ पर यूजर इनपुट करेगा n, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना 1 तक सिंपली आपको प्रिंट करना है, ओके। वो आपका यहाँ पर एक काउंट डाउन हो गया, ओके। तो अगर आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में कुछ भी डाउट है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां पे इसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी व्हाइल लूप। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ पर डू व्हाइल क्या होता है। तो यहाँ पर अगर डू व्हाइल की बात करें तो डू व्हाइल हमारा जस्ट सिमिलर टू व्हाइल लूप होता है, बस इसमें हमारा एक्स्ट्रा क्या होता है कि अगर मुझे अपने कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक टाइम एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर मैं अपना डू व्हाइल का यूज करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सिंपली अपना नंबर प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 5, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं अपना डू व्हाइल का यूज करूंगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना डू का ब्लॉक अपना स्पेसिफाई करते हैं, ओके। मतलब सिंपली यहाँ पर मैं अपना डू का कीवर्ड लिखा और उसके बाद मैं अपना यहाँ पर स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर दिया है, ओके।
तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हमारा ये जो दो स्टेटमेंट है वो हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर हमारा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स भी है। ओके, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि i की वैल्यू है 6। अब यहाँ पर सबसे पहले डू ब्लॉक में आएगा, डू ब्लॉक में सिंपली हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा i की वैल्यू है 7। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर ये व्हाइल लूप में आएगा। व्हाइल लूप की बात करें तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या 7 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो यहाँ पर ये सिंपली हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि यहाँ पर हमारा एक बार 6 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, मतलब आपको यहाँ पर वाइल डू वाइल का थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। मतलब वाइल में क्या होता है कि यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर डू वाइल में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर हमारा एक सिंगल टाइम हमारा सिंपली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये डू वाइल भी अच्छी समझ में आया। अब इसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको जो वाइल के क्वेश्चन दिए थे वो सिंपली आपको यहाँ पर ये डू वाइल से भी एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अगर इतना कर लेंगे तो आपका यहाँ पर वाइल डू वाइल प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके रिलेटेड अगर आपको यहाँ पर सोल्यूशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप लिंक पे जाके इसका भी सोल्यूशन इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।